ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं ये कहीं विदेशों की नहीं बल्कि हमारे भारत के एक राज्य जो कि बिहार है उसके नालंदा शहर के राजगीर की है। ये मगध राज्य की राजधानी हुआ करती थी और राजगीर का मतलब होता ही है राजाओं का घर। और अगर आप आएंगे तो ये कहीं से भी आप अछूते नहीं रहेंगे कि एक आप राजा की तरह लग नहीं रहे हैं और राजा की तरह महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम खर्चों में एक छोटा सा हॉलीडे प्लान अपना कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये में हम लोग बहुत आराम से यहाँ की सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये खर्च बैचलर्स के लिए तो और कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ हम कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले पटना जो कि बिहार की राजधानी है वहाँ हम आएंगे और वहाँ से ट्रेन और बस दोनों कंटिन्यू हमें राजगीर के लिए मिलती रहेंगी जिसका फेयर भी काफ़ी कम है। यहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं राजगीर का ग्लास ब्रिज, जंगल सफारी, शांति स्तूप और यहाँ का गर्म कुंड और नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सारी जगहें आपको 10 किलोमीटर के रेंज में ही मिल जाएंगी जहाँ पे आप आराम से घूम सकते। अब हम लोग बस से जा रहे थे गर्मकुंड की तरफ जो कि बस स्टैंड से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह यहाँ का ब्रह्मकुंड है जो कि काफ़ी विख्यात है। हेलो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं राजगीर में जहाँ की हम लोग अब जा रहे हैं देखने यहाँ का गर्मकुंड जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लगभग 24 गर्मकुंड है जिसमें से अभी हम लोग एक एक्सप्लोर करेंगे जो कि है गर्मकुंड। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ जो कि प्रधान गर्मकुंड का रास्ता है। यहाँ पे हम लोग जाते हुए देखेंगे कैसा है गर्मकुंड। जानने के लिए हम भी एक्साइटेड हैं और आप भी आइए हमारे साथ देखिएगा। यहाँ पे हमें एंटर करते हुए ही दिखी भगवान बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा और यहाँ से हम एंटर करें राजगीर के गर्मकुंड की तरफ जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे और अब हम यहाँ से एंटर कर रहे थे राजगीर के गर्मकुंड की तरफ। अभी हम लोग आ चुके हैं गर्मकुंड के पास और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गर्मकुंड हैं जिसको अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ पे कुछ देवी देवताओं से रिलेटेड मंदिर भी बनाए गए हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और इन गर्मकुंड की मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी आता है और स्नान करता है, स्नान मात्र करें हमें जो पेट से रिलेटेड विकार होते हैं वो विकार खत्म होते हैं, ऐसी मान्यता है इस गर्मकुंड की। और इसी मान्यता के कारण देश के कई सारे राज्यों से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर मुख्यतः आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली है सप्तधारा और दूसरा है ब्रह्मकुंड। इसके बाद हम लोग यहाँ से बढ़ चले सप्तधारा की तरफ जहाँ पर सीढ़ियों से हमें नीचे उतरना था। इधर में मैडम यह 7 धाराएं जिसे कि सप्त धारा के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ से थोड़ी दूर ऊपर सप्तकर्णी गुफाएं हैं, वहीं से ये जल धाराएं आती हैं जो कि 7 अलग अलग मुनियों के लिए थी। यहाँ पे ब्रह्मा जी के परपौत्र जो कि राजा वशु थे उन्होंने यज्ञ कराया था और अलग अलग ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था। पहाड़ी जगह होने के कारण और सर्दी का मौसम होने के कारण इन्हें यहाँ पे दिक्कत होने लगी, इसलिए इन्होंने ब्रह्मा जी से आह्वान किया कि हमें गर्म पानी की व्यवस्था की जाए। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सप्त धाराएं दी जो कि गर्म पानी के कुंड हैं। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक ब्रह्म कुंड भी है जो कि यहीं 7 कुंडों से लोग यहाँ पे भी आके स्नान करते हैं, उसके बाद जाके ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं जो कि माना जाता है कि ब्रह्म कुंड के स्नान के उपरांत हमारा स्नान संपूर्ण होता है। ये 7 धाराएं जो कि अलग अलग 7 ऋषि मुनियों के लिए थीं, इसमें से अभी 2 जलधाराएं लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन 5 जलधाराएं अभी भी इसमें से अनवरत जल गिरता रहता है जिसमें लोग। अब हम यहाँ के इतिहास को यहीं के पुजारी के माध्यम से जानें। ये राजा बसु की नगरी थी सतयुग में, समझे। राजा बसु जो थे वो ब्रह्मा जी का पौपुत्र थे, पोता का बेटा जिसको बोलते हैं पौपुत्र। इन्होंने यज्ञ करवाया। तो जैसे आप मकान या दुकान बनाते हैं तो अपने पूर्वजों के नाम से नाम रखते हैं, उसी प्रकार वो ब्रह्मा जी का आवाहन किए अपने पूर्वज को। यहाँ से ठीक बाहर निकलने पर हमें ब्रह्मकुंड दिखाई दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग स्नान करने नीचे जा रहे थे और स्नान करके वापस आ रहे थे। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि यह ठीक नीचे की तरफ से जमीन से यह जल आती है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ स्नान कर रहे हैं। आइए हम लोग पंडित जी से जान लेते हैं।
जी। ये ब्रह्मा जी का स्थान है, ये ब्रह्मा जी का तपोवन भूमि भी है। जी। उनके पुत्र के द्वारा यज्ञ कराया गया था, वाजपेयी यज्ञ। और सब पानी मिलकर यहीं पे आता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये अलग से पानी? धारा है, वो पहाड़ से आता है। अच्छा। और ये जमीन के अंदर से आता ये है। जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी है। इंडिया में बहुत कम जगह आप देखे होंगे जी। कि 2 गंगा बहती है। यहाँ गुप्त गंगा भी है और बहता हुआ गंगा भी। जी। बहता हुआ गंगा आपको पहाड़ के अंदर से आता है, और जी। गुप्त गंगा जो ब्रह्म कुंड है, जी। जो कि निवास और स्थान है। कितना डिग्री रहता होगा? लगभग ये 40 से 45 डिग्री? 40 से 45 के बीच में रहता है। हाँ। सालों भर 40 से 45 ही रहता है, ऐसे ही गर्म पानी कम रहता तो है? बढ़ता नहीं है। जी। सप्तधारा और ब्रह्मकुंड के बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों ओर वहाँ पर खूबसूरती देखने लायक थी। यह कुंड जो है चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और क्योंकि यह पहाड़ों पर है तो यहाँ का तापमान भी काफ़ी कम रहता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिया 360 डिग्री का व्यू और यहाँ पर आप लोग 360 डिग्री के व्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह देखने में कैसा ये लगता जो होगा। आप ऊपर में देख रहे हैं, जी। ये राजा जयसंत का बैठक है। इसके ऊपर 500 सीढ़ी ऊपर जाइएगा जी। तो बाबा सिद्धनाथ का नगरी है, जी जी मतलब कि एक मंदिर है। जी। बाबा सिद्धनाथ का स्थापना राजा जयसंत ही किए थे। अच्छा। यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ जो पंडित जी हमें दिखा रहे थे, पहाड़ों के ऊपर है जरासंध का बैठक, जो कि पत्थरों से काटकर बनाया गया है। हाँ, वही जरासंध जिसका वध भगवान कृष्ण की मदद से भीम द्वारा किया गया था। अब यहाँ पंडित जी से बात करने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जरासंध के अखाड़े की तरफ चल पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे की वीडियो में हम लोग वो गुफा को देखेंगे जहाँ पे भगवान बुद्ध आके रहा करते थे, तपस्या करते थे, और राजगीर के ग्लास ब्रिज, नालंदा यूनिवर्सिटी और मुख्य जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे।